अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज हम देखेंगे कि हम किस तरीके से एसएसयू का फॉर्म फिल करेंगे। टेस्ट जो है हमारा पीटीएस लेगा, जाहिर सी बात है। और ये पीटीएस की वेबसाइट से आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं एसएसयू का फॉर्म। मैंने तो इस हैदराबाद रेंज का उठा लिया। अब आपका जो भी रेंज हो, इस बात का ख्याल रखिएगा आप जिस रेंज में आते हो आप उसी का फॉर्म उठाएँ। सक्कर रेंज, हैदराबाद रेंज और कराची रेंज, इस हिसाब से आप देखेंगे कि आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सी रेंज में आ रहा है, तो आप उसी हिसाब से अपना फॉर्म उठाइएगा। अब इसको हम किस तरीके से फिल करेंगे, यहाँ पे आपको फुल नेम लिखना है। आपका जो पूरा नाम होगा वो आपने लिखना है कैपिटल लेटर के अंदर। जैसे कि आपका जो भी नाम है उसको आपने कैपिटल लेटर के अंदर लिखना है। फिर उसके बाद आपका नाम, जैसे कि मोहम्मद हसन नाम है तो पहले आप मोहम्मद लिखेंगे, फिर बीच में स्पेस देंगे, फिर उसके बाद हसन लिखेंगे। और आपके वालिद का नाम मोहम्मद इब्राहिम, जैसे कि मिसाल के तौर पर तो आप लिखना कैपिटल लेटर में, ही है पूरा फॉर्म कैपिटल लेटर में फिल करना है। तो आप यहाँ पे मोहम्मद लिखेंगे, फिर उसके बाद स्पेस देंगे, फिर इब्राहिम लिखेंगे, मोहम्मद इब्राहिम। फिर उसके बाद आपने जेंडर मेल पे टिक करना है। फीमेल के लिए अलग फॉर्म है कांस्टेबल का, ये मैंने कांस्टेबल का फॉर्म उठाया है। आप जिस फील्ड में अप्लाई कर रहे हैं आप उस हिसाब से फॉर्म उठाया। इसके अंदर पुलिस कांस्टेबल ये जो है जेंट्स के लिए है, लेडी कांस्टेबल के लिए अलग फॉर्म है, और ड्राइवर के लिए भी अलग फॉर्म है। तो आप उस हिसाब से फॉर्म उठाएगा। फिर उसके बाद आप डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, यहाँ पे आप तारीख लिखेंगे, यहाँ पे मंथ, यहाँ पे ईयर। एनआईसी नंबर आप यहाँ पे लिख देंगे अपना। यहाँ पे दूसरी दफ़ा रिटाइप करेंगे CNIC नंबर, और यहाँ पे आप नंबर वो लिखेंगे जो आप यूज़ कर रहे हैं इस वक्त, वो नंबर आप लिखेंगे जो आपके इस्तेमाल में हो, क्योंकि पीडीएस वालों का मैसेज उसी नंबर पर आएगा। और यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस लिखेंगे। ईमेल एड्रेस आपने वही लिखना है जो आप, जैसे गूगल अकाउंट बनता है उसका एक ईमेल एड्रेस होता है, तो आपने वो ईमेल एड्रेस लिखना है जो आप यूज़ कर रहे हो, यानी जो आपके यूज़ के अंदर हो। क्या पता वो लोग ईमेल में भी आपको कुछ सेंड करें, तो आओ आप वो ईमेल एड्रेस लिखिएगा। परमानेंट एड्रेस आपने अपना यहाँ पे लिख देना है। इसको आपने कैपिटल लेटर के अंदर लिखना है, पूरा फॉर्म कैपिटल लेटर में फिल होगा। यहाँ पे आपने अपना डोमिसाइल प्रोविंस लिखना है। सिंध है तो हम सिंध के ही लिखेंगे। और डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट, जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे आपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है अपना। यहाँ पे रिलीजन आपने अपना सिलेक्ट कर लेना। अगर आप मुस्लिम है तो मुस्लिम पे टिक करेंगे, नॉन मुस्लिम तो नॉन मुस्लिम पे टिक करेंगे। अगर आपकी कोई माजूरी है आप तो आप इसके ऊपर टिक करेंगे, अगर है तो येस पे, अगर नहीं है तो नो पर। अगर आप किसी अभी गवर्नमेंट सर्वेंट है या किसी ऑक्यूपेशन में है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, प्राइवेट सर्वेंट है, जॉबलेस है, या एक्स सर्विस मैन है, या रिटायर हो चुके हैं, तो आप यहाँ पे टिक करेंगे। अगर गवर्नमेंट सर्वेंट है तो एनओसी वगैरह जो भी होती है वो आपने लेनी पड़ेगी टेस्ट देने के लिए। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि यहाँ पे ये आप हैदराबाद, मीरपुर खास, शहीद बेनज़ीर नवाब शाह, आप इनमें से डिज़ायर्ड सेंटर सेलेक्ट करेंगे कि आप कौन से सेंटर में जो है टेस्ट दे सकते हैं। हैदराबाद रीजन वाले हैदराबाद में दे सकते हैं, मीरपुर खास में दे सकते हैं, शहीद बेनज़ीराबाद में और नवाब शाह में। इन रेंज में जो है ये लोग इन सिटी के अंदर ये लोग टेस्ट दे सकते हैं। तो आपको जो भी सिटी आपके करीब करीब हो वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। और क्वालिफिकेशन इसके अंदर इन्होंने मांगी तो वैसे मैट्रिक ही है, अगर आपकी जो भी क्वालिफिकेशन हो आप इसके अंदर लिख दीजिएगा। और कुछ इंस्ट्रक्शन है जो कि आप पढ़ लीजिएगा ज़्यादा। एप्लीकेशन शुड नॉट बी कंप्लीट विथ एनी डॉक्यूमेंट्स, यानी बोल रहा है कि एप्लीकेशन के साथ कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं होना चाहिए, फिर CNIC और एप्लीकेशन फॉर्म, बस आपने यही भेजना है। ऑल कैंडिडेट्स शैल साइन अ डिक्लेरेशन डेट ऑल द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय हिम एंड हर सेल्फ इज करेक्टेड। आपने भाई डिक्लेयर कर देना है कि नीचे अंडरटेकिंग फॉर्म आएगा जो हम अभी आगे देखेंगे, तो आपने साइन वगैरह करके डिक्लेयर कर देना है कि भाई जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन इनको दी है वो करेक्ट है। द एक्चुअल वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट विल ओनली बी डन इन रिस्पेक्ट ऑफ द कैंडिडेट्स हु आर कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू एंड एनी, यानी ये इनका कहने का मकसद ये है कि वेरिफिकेशन जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की होगी वो उस वक्त होगी जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे। और कैंडिडेट्स इन ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्वेंट्स फुलफिलिंग द कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैन आल्सो बी अप्लाई। अगर कोई
पहले से गवर्नमेंट सर्विस के अंदर है और उसकी एलिजिबिलिटी है तो फॉर्म करेंगे वो कर सकता है अप्लाई। नो एप्लीकेशन शिल बी इंटरटेन आफ्टर लास्ट डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। इसकी लास्ट डेट है 25 तारीख, इसके बाद कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म इंटरटेन नहीं किया जाएगा। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन शिल नॉट बी इंटरटेन। अगर हम कोई भी आपने इनकम्प्लीट एप्लीकेशन भेजी होगी तो वो उसको रिजेक्ट कर देंगे। माइनॉरिटी कोटा शैल आल्सो बी कंसिडर्ड एज पर रूल्स। माइनॉरिटी कोटा मीन्स कि जिसके वालिद अगर पुलिस में है तो उनका अलग से कोटा होगा। डेट टाइम एंड वेन्यू ऑफ द ऑल शैल आल्सो बी लिमिटेड लेटर थ्रू लेटर्स SMS एंड वेबसाइट फ्रॉम द PTS। और टेस्ट की जो भी टाइमिंग वगैरह होगी वो आपको SMS के थ्रू मिल जाएगी। नो TDA विल बी गिवन फॉर द टेस्ट एंड रिव्यू। कोई भी डेट आगे पीछे नहीं होगी, यानी आप अगर बोलेंगे मुझे इस डेट में नहीं आ सकता, मैं अगली डेट चाहिए मुझे इंटरव्यू के लिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सिंध पुलिस हैज़ द राइट टू इंक्रीज और डिक्रीज द नंबर ऑफ वैकेंसीज। सिंध पुलिस के पास अथॉरिटी है कि वो नंबर ऑफ सीट को कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। कैंडिडेट हु नॉट फुलफिल द गिवन क्राइटेरिया आर एडवाइज नॉट टू सबमिट एप्लीकेशन। जैसे कि इन्होंने मैट्रिक मांगी, अगर किसी की मैट्रिक नहीं हुई है तो उनको इजाज़त है कि वो फॉर्म जमा नहीं कराएं। कैंडिडेट्स क्वालिफाइड इन फिजिकल टेस्ट शैल ओनली बी कॉल्ड फॉर द रिटर्न टेस्ट बाय द PTS। जो भी कैंडिडेट्स फिजिकल टेस्ट में पास होगा उसी को ही रिटर्न टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, इसके अलावा किसी को नहीं बुलाया जाएगा। प्लीज़ इंटर योर करेक्ट डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट इन कॉलम 12 डिस्ट्रिक्ट डोमिसाइल एज पर द डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो आपने यहाँ पर अपना जो असल डोमिसाइल है मीन्स के जो जिस डिस्ट्रिक्ट के आप है उसी का आपने सेलेक्ट करना है, क्योंकि आपकी सीट्स डिस्ट्रिक्ट 22 सीटें आपको दी जाएगी। जैसे कि हर डिस्ट्रिक्ट की अपनी अपनी सीटें इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दी, उसी हिसाब पर आपको जो है सीट्स दी जाएगी। तो आप अपना डिस्ट्रिक्ट सही लिखिएगा डोमिसाइल के मुताबिक। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है कि भाई आपने साइन और थंब यहाँ पे, ये आपका अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट है, यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे। आप सन ऑफ अपने वालिद साहब का नाम यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे आपने अपने उल्टे हाथ का जो थंब है उससे आपने यहाँ पर अंगूठा लगाना है, यहाँ पे आपने अपना सिग्नेचर करना है और यहाँ आपने टिक कर देना कि भाई आपने थंब और सिग्नेचर कर लिया है, इसको टिक कर देंगे आप। आपने प्रोवाइड सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, टिक कर देंगे आप। आपने कॉपी NIC की अटैच कर दिया, टिक कर देंगे आप। आपने चालान फॉर्म जमा करा दिया है, चालान जो है बैंक में जमा करा दिया है और इसके साथ अटैच भी कर दिया है। आई पेस्टेड माई रिसेंट फोटोग्राफ, और पीछे जो फोटोग्राफ लगानी थी आपने वो भी लगा दी है, इस पर भी टिक कर देंगे आप। और अब आ जाए चालान की बात, तो आप इसको ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं, मोबाइल पैसा से भी जमा कर सकते हैं, बैंक से भी जमा कर सकते हैं। जिस चैनल के थ्रू आप जमा करा रहे हैं उस पर आप टिक कर देंगे। बैंक चेक कर लेते हैं, बैंक पे जमा करा दें आप। HBL है और UBL है, 2 बैंक है, इससे आप जमा करा सकते हैं। यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, पूरा नाम लिखेंगे, यहाँ पे अपने वालिद का नाम लिखेंगे, यहाँ पे आप अपना नंबर देंगे NIC, और यहाँ पे आप सिग्नेचर कर देंगे। यहाँ पे आप अपना सिग्नेचर करेंगे, यहाँ पे कैशियर जो अपना स्टैम्प लगाएगा, तो इसी को यहाँ पे सेम फिल करेंगे। अब ये 2 आ जाएगी स्लिप, तो एक जो है बैंक वाले रख लेंगे अपने पास, और एक आपने PTS जो है PTS की कॉपी होगी वो रख लेंगे आप। एक आप अपने पास रखेंगे और एक PTS वालों को आप भेजेंगे, और एक आप इसकी PTS को जो आप भेजें ना उसकी आप फ़ोटो कापी करा के अपने पास रिकॉर्ड में रख लें कि भाई आपने चालान जमा कराया है, ये इस तरीके से। तो इस तरीके से ये अपना SSU का फॉर्म फिल होगा, जमा होगा, और जमा आपने इस एड्रेस जो उन्होंने दिया हुआ है, एड्रेस जो उनका है वो पीछे लिखा हुआ है, वो आप वहाँ से देख लीजिएगा, और उसी एड्रेस पे आप जो है पोस्ट ऑफिस के थ्रू जमा कराएं, क्योंकि पोस्ट ऑफिस से पहुंच भी जाएगा जल्दी और आपको सस्ता भी पड़ेगा, क्योंकि पोस्ट ऑफिस सही है। TCS के चक्कर में नहीं पड़ेगा, TCS क्योंकि महंगा है, TCS महंगा पड़ जाएगा आपको। बाकी देख लीजिएगा जो आपको सहूलत लगे उस हिसाब से आप जमा करा दीजिए। इस्लामाबाद भेजना है इस फॉर्म को, और इसको आप जो है एक A4 साइज़ का लिफाफा मिलता है, आप उसके अंदर बिल्कुल उसको सीधे करके रखिएगा, इसको आप बेंड नहीं करिएगा बिल्कुल भी, क्योंकि इनका एक अलग प्रोसीजर होता है, वहाँ पे ये स्कैन करते हैं आपका रिकॉर्ड कंप्यूटर में डालने के लिए। तो उस तरीके से आप जो है इसको बिल्कुल सीधे रखिएगा, फोल्ड नहीं कीजिएगा। तो आप A4 साइज़ का वो लीजिएगा
A4 साइज़ का लिफाफा लीजिएगा, उसके अंदर आप ये अपना फॉर्म ये जो आपने फिल किया है, NIC, चालान की कॉपी, बस यही आप जो है पोस्ट ऑफिस से पोस्ट करा दीजिएगा। बस, शुक्रिया।